Hello student, once again this is Saurabh Srivastava and this is the lecture number part 4 for class 11th student. So student, we are discussing the chapter physical world, and in the previous lecture we have learned about there are many topics of physical world, that is what is physics, what is science, and physics related to technology, physics related to societies, branches of physics and etc., and forces in nature. So student, today we are going to discuss about the next topic, that is a conservations law. सो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम कंजर्वेशन लॉ की स्टडीज़ करने वाले हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो स्टूडेंट, कंजर्वेशन लॉज का मतलब क्या है? पहले कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्व का मतलब ये है कि कोई भी क्वांटिटी चेंज ना हो. अगर कोई भी क्वांटिटी अगर चेंज नहीं होता तो उसको कांस्टेंट कहते हैं, कंजर्व कहते हैं. डज नॉट द क्वांटिटी डज नॉट चेंज. तो अगर कोई क्वांटिटी चेंज नहीं होगा तो उसको कांस्टेंट कहेंगे या कंजर्व कहेंगे, ये चीज़ कहते हैं. तो इन क्लासिकल फिजिक्स में देयर आर 4 लॉ जो है कंजर्वेशन के बेस पे दिया गया है, जिसमें कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं. जैसे फर्स्ट है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो हम इस लेक्चर्स में हम पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन की स्टडीज़ करने वाले हैं. तो देखिए, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करें तो एक्चुअली किसे कहते हैं? तो समझ में आया है कि कंजर्व का मतलब क्या होता है. कंजर्व का मतलब होता है कि कोई बॉडी जो क्वांटिटीज़ है वो चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी, तो उसको कंजर्व कहते हैं. तो क्लासिकल मैकेनिक्स में कंजर्व के बेस पे बहुत सारे लॉज दिए गए हैं, जिसमें कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जो कांस्टेंट बने रहते हैं. तो आज हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो पहले लीनियर मोमेंटम की बात कर ले. एक्चुअली होता क्या है लीनियर मोमेंटम? ये क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, बट एक बार डिस्कस कर देते हैं. लीनियर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम एक ही बात है. कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो लीनियर मोमेंटम है, अगर वो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो वो एंगुलर मोमेंटम है. तो चलिए लीनियर मोमेंटम की बात करें. मोमेंटम उसे कहते हैं कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है एक ही मोशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम. जैसे उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देख ना पाए, या कोई बॉडी को हम उसकी पोजीशन को चेंज करते हुए ना देखें, सिर्फ उसको मोशन में देखें, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम. जैसे अगर हम एरोप्लेन्स को देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? मोमेंटम, मोमेंट में है. और मोशन की बात जब करते हैं तो मोशन में बॉडी की पोजीशन चेंज भी हो सकती है, वो मोशन के साथ साथ चेंज भी होती रहती है, तो वो मोशन है. और मोमेंटम का मतलब उसकी पोजीशन को चेंज करते हुए नहीं देखेंगे हम, उस बॉडी को किस में देखेंगे? केवल मोशन में. तो कोई बॉडी, अगर एक बॉडी है अगर केवल मोशन में रहेगा एक ही वेलोसिटी v से, तो उसका जो मोमेंटम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, अगर इसका मास m है तो जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होगी इसके प्रोडक्ट को ही मोमेंटम कहते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज मोमेंटम. ये तो क्लियर हो जाता है मोमेंटम किसे कहते हैं. कोई भी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी, जितने वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं. और इसका जो यूनिट होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड होता है. केजी मीटर पर सेकेंड. इसका एग्जांपल अगर कहो कि अगर 2 kg का बॉडी है जैसे, और 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? 5 × 2 मतलब 10 kg मीटर पर सेकेंड इसका मोमेंटम हो जाएगा. समझ में आएगा लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करें तो कंजर्व का मतलब ये मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. तो एक लॉज दिया गया है क्लासिकल मैकेनिक्स में. लॉज ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स अनचेंज. मतलब जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स में इसका जो मोमेंटम रहेगा बॉडी का वो हमेशा कांस्टेंट पे रहेगा. जैसे कोई बॉडी अगर 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, अगर उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ना एक्सेलरेशन लगाया जाए, तब वो बॉडी कांस्टेंट में रहेगी, चेंज नहीं होगा. उसका मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा. जैसे अगर ये कार है और ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो इसको अगर कोई
एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक्सटर्नल फोर्स में कार में एक्सेलरेट करते हैं, तो एक्सेलरेट करने पर भी फोर्स एक लगा, हमें वहाँ फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। एब्सेंस ऑफ फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स एन एक्सटर्नल फोर्स in the absence of an external force the linear momentum of system remains unchanged। मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में जो मोमेंटम रहेगा बॉडी का वो कभी चेंज नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अंडरस्टैंड? किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज तब होगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। अगर बॉडी का, तो ये आपका हो जाता है कंजर्वेशन लॉ, मतलब P जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज, समेशन ऑफ मोमेंटम इज कांस्टेंट। दो बॉडी के लिए एक लॉ दिया गया, एक अलग बेस, टू बॉडी के लिए जो है लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिया गया है कि अगर दो बॉडी अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, देखिए एक V1 एक U1 स्पीड से है और एक U2 स्पीड से है, अगर दोनों बॉडी एक दूसरे से इंटरैक्ट कर जाए तो क्या मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा? अब इंटरैक्ट होने के बाद एक फोर्स लग गया है तो उन दोनों का मोमेंटम चेंज हो जाएगा इस केस में। तो भी इस केस में अगर मैं पूछूं क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उस एक बॉडी का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, लेकिन पूरे सिस्टम का मोमेंटम जो रहेगा वो ऑलवेज कंजर्व रहेगा। कैसे? अगर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है और इसकी 40 है, दोनों टकराने के बाद टोटल जो स्पीड, टोटल मोमेंटम, टोटल स्पीड कितनी हुई? 90 हुई। अब ध्यान दीजिएगा इसको, ये 50 था, ये 40 था, दोनों टकराने के बाद हुआ क्या कि जो 50 वाला था टकराने के बाद 40 हो गया और 40 वाला जो था 50 हो गया टकराने के बाद। तो टकराने के बाद का जो मोमेंटम है वो भी क्या है? कांस्टेंट है, कंजर्व है। तो इस केस में टोटल मोमेंटम तब पर भी कंजर्व होगा जब तक इस पे अलग से कोई फोर्स न लगाया जाए। ये बॉडी सेल्फ टकरा रहे हैं, जब हम बाहर से इस पर कोई टक्कर लगा देंगे तब इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसका डिफिनीशन यही है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द सिस्टम ऑफ लीनियर मोमेंटम इज अनचेंज, रिमेन्स अनचेंज। तो ये होता था हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दो बॉडी के लिए एक बेस पे एक फार्मूला भी दिया गया है, इसको असाइनमेंट में मैंने दिया हुआ है इसको। अगर एक बॉडी का मास m1 है और एक बॉडी का m2 है, ये हमारा बिफोर कॉलिजन है, कॉलिजन का मतलब टकराना, एंड आफ्टर टकराने के बाद क्या हो गया, ये इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, ये आफ्टर कॉलिजन है। तो इसके लिए जो पहले का मोमेंटम रहेगा वो आफ्टर के मोमेंटम के बराबर होगा। मैंने आपको बताया भी है कि अगर इसका 50 है मोमेंट, इसका 50 स्पीड है और इसका 40 है, तो टकराने के बाद इसका 40 हो सकता है, इसका 50 हो सकता है। तो अभी टकराने के पहले का जो मोमेंटम है और टकराने के बाद का मोमेंटम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस के लिए m1 u1 ये पहले बॉडी का मोमेंटम होगा, देखिए m1 u से ही तो वेलोसिटी का मोमेंटम होता है, और m2 u2 ये इस बॉडी का मोमेंटम हो गया, ये तो बिफोर कोलिजन का हो गया, बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो गया बाद के कोलिजन। ये हमारा हो जाता है टोटल मोमेंटम। पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। सिस्टम मोमेंटम का मतलब इसको भी पूरा इधर लेता है तो बराबर 0 हो जाएगा, मतलब कंजर्व रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं। कंजर्व का मतलब क्या होता है कि कोई बॉडी की क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी, तो मतलब ये क्या होगा, कंजर्व हो गया। कंजर्व के बेस पे 4 लॉ दिए गए हैं, तो फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैंने आपको बताया पहले लीनियर मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम उसे कहते हैं, कोई भी बॉडी कांस्टेंट मोशन में है तो उसको मोमेंटम कहते हैं। मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। इसकी यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स अनचेंज। समझ में आ गया। टू बॉडी के लिए मैंने भी बताया कि बिफोर कोलिजन का मोमेंटम जो रहेगा वो आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम के बराबर होगा, तो भी टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा। इसके लिए फार्मूला भी दिया गया है, असाइनमेंट मैंने दिया है। तो चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं अगले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की।